जैसे आपने 50 वर्ष में जो ऐश्वर्य कमाया और आपकी अंतिम श्वास हो, आप पूरी लगा दें कि मैं 50 वर्ष की पूरी संपत्ति देता हूँ, 5 श्वासें और बढ़ा दीजिए, तो नहीं बढ़ेंगी। ऐसी कीमती श्वासों में यदि हम भगवान का नाम स्मरण करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जैसे आपको शिव प्रेम की प्राप्ति की चाह, जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के बंधन को ही नष्ट कर देता है, वो भगवान है। इसलिए नाम स्मरण कीजिएगा। यमुनानगर से अद्वैत वेदांत धारण किया जाता है तो मैं ही शिव हूं, इस बात की सिद्धि की जाती है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, शिवोहम, मैं वही, मैं वही। तो फिर आत्म प्रेम होगा, ऐसे मान के कि भगवान शिव, मैं उनका प्रेमी दास, ये भक्ति से पूर्ण होगा। इसमें भक्ति प्रधान भाव रहेगा, क्योंकि भक्ति में भेद से अभेद है और अभेद में ही स्थित ज्ञान है। तो प्रारंभ में यदि हम अभेद भाव लेते हैं, जैसे वेदांत दर्शन जो है वो अभेद दर्शन है। मैं भूल से अपने को देहाभिमानी जीव मान रहा था, ये मेरा भ्रम है। न मैं स्थूल शरीर हूँ, न सूक्ष्म शरीर हूँ, न कारण शरीर हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न प्राण हूँ, मैं शिवोहम, मैं शिव। नमस्ते प्यारे दर्शकों, अभी मैं वो राज खोल अभेद स्थिति का, एकत्व स्थिति का वर्णन किया। तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का आश्रय लेकर वो भक्ति सिद्धांत से चले। भगवान शिव हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक। तो स्वामी और सेवक भाव की सिद्धि भक्ति से होगी। ज्ञान से भक्त को ज्ञान रहता है, पर वो गौड़ मुख्य रहता है भाव। तो प्रेम तो एक में होता नहीं, प्रेम दो में होता है, और प्रेम दो रहने देता नहीं, इसलिए अभेद हो जाता है। प्रेम गलियति सांकरी, तामे दो न समाए। बड़ा अद्भुत बात है कि एक में प्रेम होता नहीं, दो में होता है। और जब प्रेम हो जाता है तो दो रहने देता नहीं, एक कर देता है। प्रेम का स्वभाव है, वो एक कर देता है। तो प्रेम से एक हो जाता है, वो शिवमय हो गया। मन शिवमय, बुद्धि शिवमय, अहम शिवमय,